देखिए खतरे की घंटी तो लटक चुकी है कि 22 मार्च को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है कि 22 मार्च के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। भले पेपर में कुछ भी छाप दे रहे हैं आर्टिकल वाले, लेकिन वो अपना डीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है 22 मार्च को मान कर ही करनी है। क्योंकि अगर डेट मान लीजिए बढ़ता भी है, ठीक है, मानते हैं कि डेट बढ़ता भी है, तो ज़्यादा दिन डेट नहीं बढ़ेगी, खूब से खूब बढ़ेगी 2-4 दिन के आगे पीछे होंगे। खूब से खूब बढ़ेंगे तो लास्ट 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, हिम्मत मत निराश मत होइए। इस समय में आपको एग्ज़ाम की तैयारी लगातार जैसे अभी कर रहे हैं कंटिन्यू, वैसे एग्ज़ाम की तैयारी आपको कंटिन्यू करते रहनी है। बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन तक मैं बता दिया था, ठीक है, उसके आगे 22 ले लेकर 47 क्वेश्चन तक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है, निराश मत होइए भाई मेरे। ऋतुराज ने किस आधार को लेकर अपने लेखन का विषय बनाया था? किस आधार को मानकर अपने लेखन का विषय बनाया था? तो लोगों की चिंताओं को देखते हुए उसने अपना लिखने का मतलब काम शुरू किया था। नेक्स्ट, कन्यादान कविता के आधार पर माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? क्यों कहा था? क्योंकि बुरी नज़र से बचने के लिए, जिम्मेदार औरत की भूमिका के लिए, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि वस्त्र आभूषणों की तुलना किससे की गई है? वस्त्र आभूषणों की तुलना किससे की गई है दोस्त मेरे? तो भ्रम से की गई है। किससे? भ्रम से। मंगलेश डबराल की कविताओं का हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो सभी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी में, रूसी में, जर्मनी में, उपरोक्त सभी में, ठीक है। नेक्स्ट, संगीत में कितने तरह का सप्तक माने गए हैं? इसका आंसर कमेंट बताना। संगीत में कितने तरह का सप्तक माने गए हैं? 26 का आंसर कमेंट में, ठीक है। मंगलेश डबराल किस क्षेत्र में लेखन का कार्य करते हैं? तो किस क्षेत्र में करते हैं? किस क्षेत्र में करते हैं? ए बी सी। एक मिनट को मेरा ऑप्शन लगता है घबरा गया, एक मिनट हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, यहाँ सभी होगा, उपरोक्त सभी छूट गया है, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेताजी का चश्मा कहानी में मूर्ति कैसी थी? कहानी में मूर्ति कैसी थी, किस चीज़ की थी? तो कहानी जो मूर्ति थी संगमरमर की थी। किसकी थी? संगमरमर की। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर पान वाला कैसा आदमी था? तो पान वाला कैसा आदमी था? खुशमिजाज आदमी था। कैसा? खुशमिजाज। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर कस्बे में कितने स्कूल थे? ऐसा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देख लीजिएगा आप। कितने स्कूल थे? तो 2 स्कूल थे। कितने थे? 2, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, देख लेना। नेताजी का चश्मा कहानी में प्रमुख पात्र कौन था? प्रमुख पात्र कौन था? इसका आंसर कमेंट में छापना। बाल गोविंद भगत पाठ में धान के पानी भरे खेतों में कौन उछल रहे हैं? कौन उछल रहे थे? तो बच्चे उछल रहे थे। कौन? बच्चे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर गांव का सामाजिक संस्कृति परिवेश किस माह के चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है? कौन सा महीना पूछ रहा है तो उल्लास से भर जाता है? तो आषाढ़ का महीना। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक के अनुसार भगत मस्तक पर हमेशा किस तरह का टीका लगाया रहता था? किस तरह का टीका लगाया रहता था हमेशा? रामानंदी चंदन का टीका। किसका? रामानंदी चंदन का टीका। राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा रेखा चित्र प्रसिद्ध है? कौन सा रेखा चित्र प्रसिद्ध है? गेहूं और कौन सा रेखा चित्र प्रसिद्ध है? माटी की मूर्ति। कौन सा? माटी की मूर्ति, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा रेखा चित्र प्रसिद्ध है? तो माटी की मूर्ति। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांकें कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? पनियाली हो जाती थी। कैसी? पनियाली। चलिए नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ में किबला शोक फरमाए, अदा बर्ज है शोक फरमाएंगे आदि कथन किससे जुड़े हैं? शिष्टाचार से। लखनवी अंदाज पाठ में व्यंग्यात्मक कहानी का सार क्या था? इसका आंसर कमेंट बताना, क्या सार था उनका। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब टांगे मोड़कर कहाँ बैठा करते थे? नवाब साहब टांगे मोड़कर कहाँ बैठे थे? तो किस चीज़ में बैठे थे? यात्रा कर रहे थे रेलगाड़ी में।
मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के ने ब्लू बर्ड नाटक का रूपांतरण किस नाम से लिखा है? किस नाम से लिखा है? ब्लू बर्ड, नीलपंखी के नाम से। मानवीय करुणा के दिव्य चमक में पाठ के लेखक के अनुसार फादर बुल्के की साइकिल किस सड़क पर चलती हुई दिखाई दे रही थी? तो इलाहाबाद के सड़कों पर। मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में किसकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी थी? कमेंट बताना, किसकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी थी? नेक्स्ट, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में लेखक के अनुसार फादर बुल्के को किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी? तो किस भाषा में? इसका आंसर भी कमेंट में बताना। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका की बहन का नाम क्या था? लेखिका की बहन का नाम क्या था? सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका के अनुसार हिंदी के प्राध्यापिका कौन थे? हिंदी की प्राध्यापिका कौन थी? मैं टीचर कौन थी हिंदी की? इसका आंसर भी कमेंट बताना। मनु भंडारी की कौन सी कहानी पर रजनीगंधा नामक फिल्म में अत्यंत लोकप्रिय हुई है? तो यही सच है। कौन सी फिल्म? यही सच है। लास्ट क्वेश्चन, मनु भंडारी ने महाभोज उपन्यास की रचना कब की थी? इसका आंसर 1982 होगा। क्या होगा? 1982। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।